किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी व दिव्यांगों के मानधन में वृद्धि की प्रमुख मांग सहित किसानों, दिव्यांगों, निराधारों, विधवा महिलाओं की विभिन्न मांगों के लिए विगत रविवार 8 जून से गुरुकुंज मोजरी में आमरण अनशन कर रहे प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने आखिरकार आज अपने आंदोलन के 7वें दिन सरकार एवं प्रशासन की ओर से अपनी मांगे पूर्ण किए जाने के संदर्भ में लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद अपने आमरण अनशन को पीछे ले लिया। इस समय राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत सहित विधायक अमोल मिटकरी व पूर्व लेडी गवर्नर प्राध्यापक कमल गवई भी प्रमुख रूप से उपस्थित थी। उनके उपस्थिति के बीच पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने एक विधवा महिला व एक दिव्यांग व्यक्ति के हाथों नींबू शरबत पीते हुए अपना अनशन तोड़ा। साथ ही इस समय बच्चू कडू ने यह हुंकार भी भरी कि वे अपने आंदोलन को खत्म नहीं कर रहे बल्कि स्थगित कर रहे हैं और यदि सरकार ने अपने वायदे को नहीं निभाया तो वे आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भगत सिंह गिरी करते हुए अपने समर्थकों व किसानों के साथ सीधे मंत्रालय में घुसेंगे। इसके अलावा बच्चू कडू ने यह भी कहा कि इस वक्त बारिश और बुआई शुरू होने का समय है और किसानों को अपने अपने खेतों में काम भी करना है, वरना खरीफ सीजन हाथ से निकल जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए वे फिलहाल अपने अनशन को पीछे ले रहे हैं ताकि उनके साथ मौजूद सभी किसान व खेतिहर मजदूर अपने अपने खेतों में जाकर काम कर सके। बता दें कि विगत 7 दिनों से गुरुकुंज मोजरी में आमरण अनशन कर रहे बच्चू कडू ने गत रोज ही राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले तथा राज्य के मृदा व जल संवर्धन मंत्री संजय राठौड़ ने अनशन स्थल पर पहुंचकर मुलाकात की थी और उनसे अनशन पीछे लेने का निवेदन भी किया था। वही आज राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने भी अनशन स्थल पहुंचकर बच्चू कडू से अन्न त्याग आंदोलन को पीछे लेने का निवेदन करते हुए उन्हें बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी मांगों की गंभीरता पूर्वक दखल ली जा रही है और अधिकांश मांगों पर सकारात्मक निर्णय हो चुका है। साथ ही साथ शेष मांगों पर भी बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में अपने खुद के और अपने कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बच्चू कडू ने यह अनशन समाप्त करना चाहिए, जिसके उपरांत बच्चू कडू का स्वास्थ्य सुदृढ़ हो जाने पर मुंबई में बैठक आयोजित कर उनके साथ ही उनकी मांगों के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। समितीचा अहवाल आल्यानंतर कर्जमाफी संदर्भातला निर्णय घेण्यात येईल। तसेच थकीत कर्जदारांच्या सक्तीच्या वसुलीला स्थगिती देणे व नवीन कर्ज देणे या संदर्भामध्ये तातडीने बैठक लावून निर्णय घेण्यात येईल। दिव्यांगांच्या मानधनासाठी 30 जून या पुरवणी बजेटमध्ये मानधन वाढीची तरतूद करण्यात येईल। उर्वरित मुद्द्यांवर संबंधित मंत्री तथा मुख्यमंत्री महोदय यांच्यासोबत बैठक लावून मागण्या निकाली काढण्यात येतील। आणि याच्या पुढे जाऊन सांगतो की 6 मंत्र्यांनी बच्चूभाऊंबरोबर VCवर चर्चा केलेली आहे। त्या मंत्री महोदयांची देखील आज मी चर्चा केली आणि त्यांनी देखील सांगितलंय की बच्चूभाऊ ज्या दिवशी मुंबईमध्ये येतील त्यावेळी त्यांच्याशी चर्चा करून प्रत्येक विभागाची बच्चूभाऊंना जी आवश्यक बैठक आहे ती देखील बैठक मुंबईमध्ये लावण्यात येईल असं आश्वासन देखील त्या 6 मंत्र्यांनी दिलेलं आहे। मला असं वाटतं की शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी ते लढत असताना शासन म्हणून आमची देखील जबाबदारी आहे आणि सुरुवातीच्याच फोनवर मी त्यांची चौकशी करत असताना पहिला प्रश्न असा विचारला की मागण्या मान्य करण्यासाठी शासन तुमच्यासोबत आहेच, परंतु तुम्ही प्रकृतीची काळजी घेणं गरजेचं आहे। जो शेतकऱ्यांचा नेता शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी कर्जमाफीसाठी आंदोलन करतोय ते आंदोलन यशस्वी होत असताना त्याची प्रकृती देखील सांभाळणं ही शासन म्हणून आमच्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे। आणि म्हणून बच्चूभाऊ आज देखील मी आपल्याला विनंती करतो की शासनाने तुम्हाला अधिकृत पत्र माझ्याद्वारे आणि कलेक्टर साहेबांच्या द्वारे द्यायचा निर्णय घेतलेला आहे, ते आम्ही आता 2 मिनिटांमध्ये देऊ। मला असं वाटतं की एखादी मागणी प्रलंबित राहिली, तुम्हाला असं वाटलं की आम्ही हे करणार नाही तर तुम्ही हे पुन्हा एकदा आयुध काढू शकता, परंतु आमच्या सगळ्यांच्याच दृष्टीने बच्चूभाऊ कडूंची प्रकृती सगळ्यांना महत्त्वाची आहे आणि असा नेता सांभाळणं ही देखील शासनाची जबाबदारी आहे। मी बच्चूभाऊंचं दिव्यांगांसाठीचं काम स्वतः बघितलेलं आहे। मी आता येत असताना एक किस्सा बच्चूभाऊंचा जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितला, ज्याचा उल्लेख मी या ठिकाणी करत नाही, आपण तो सगळ्यांनी टीव्हीवर बघितलेला आहे। एखाद्या गोष्टीसाठी आक्रमकपणानं न्याय मिळण्यासाठी कशा पद्धतीने बच्चूभाऊ काम करतात ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे।
आणि म्हणून त्यांच्या प्रकृतीच्या काळजीपोटी आणि त्यांच्या समवेत बसलेले सगळे जे आंदोलनकर्ते आहेत त्यांच्या प्रकृतीच्या काळजीपोटी मी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या वतीनं त्यांना विनंती करतो की जे पत्र शासनानं दिलेलं आहे हा आमचा वचननामा आहे असं मानून त्यांनी आपलं आंदोलन मागं घ्यावं. शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी महायुतीचं सरकार बच्चूभाऊंसोबत आहे हा देखील मंत्री म्हणून मी आपल्याला शब्द देतो आणि त्यांच्या काळजीपोटी आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या सगळ्याच आंदोलनकर्त्यांच्या काळजीपोटी आणि शेतकऱ्यांच्या काळजीपोटी बच्चूभाऊंनी आपलं आंदोलन मागं घ्यावं ही शासनाच्या वतीनं मी आपल्याला विनंती करतो. 2 मिनिटातच या पत्राचा प्रिंट हा आपल्याकडे येईल. मी तो बच्चूभाऊंकडे स्वाधीन करें. उद्योग मंत्री सामंत द्वारा किए गए निवेदन के उपरांत विगत 7 दिनों से आमरण अनशन कर रहे पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि वे आज तक कभी भी सरकार और सत्ता पक्ष के सामने नहीं झुके और आगे भी नहीं झुकेंगे. यदि आज सरकार और प्रशासन की ओर से मांगे पूर्ण करने के संदर्भ में लिखित पत्र नहीं मिलता तो वे सोमवार 16 जून से अन्न त्याग के साथ साथ जल त्याग आंदोलन भी शुरू करने वाले थे. लेकिन विगत 7 दिनों के दौरान उनके साथ अन्न त्याग आंदोलन कर कुछ अनशनकारियों की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. साथ ही साथ उनके कई कार्यकर्ताओं द्वारा अब उग्र भूमिका भी अपनाई जाने लगी, जिसके तहत उनके किसी कार्यकर्ता ने जहर घटिक लिया. जो कुछ कार्यकर्ता मोबाइल टावर पर चढ़कर कूदने के लिए तैयार हो गए. ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं की ओर से खुद पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए वे राज्य सरकार को थोड़ा वक्त देने के लिए तैयार हुए हैं, जिसके तहत वे अपने आंदोलन को खत्म नहीं बल्कि स्थगित कर रहे हैं. यह कहने के साथ बच्चू कडू ने मंच पर अपने साथ मौजूद एक विधवा महिला और एक दिव्यांग व्यक्ति के हाथों शरबत के 2 घूंट पीकर अपना अनशन समाप्त किया. इसके साथ ही पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने यह भी कहा कि भले ही राज्य सरकार ने किसान कर्ज माफी के लिए किसी निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की, लेकिन वे अपनी ओर से 2 अक्टूबर की डेडलाइन तय कर रहे हैं. यदि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा किसान कर्ज माफी और दिव्यांगों के मानधन वृद्धि को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वे अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, किसानों को साथ लेकर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती दिन वाले मंत्रालय में घुसकर भगत सिंह वाली स्टाइल में आंदोलन करेंगे. बच्चू कडू की इस घोषणा का अनशन स्थल पर मौजूद उनके सभी समर्थकों ने जोरदार ढंग से स्वागत किया. इस समय अपने संबोधन में पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी हार के बाद कई लोग यह मान बैठे थे कि बच्चू कडू और प्रहार पार्टी अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि बच्चू कडू और प्रहार पार्टी अभी जिंदा है तथा हमारा अस्तित्व और भी मजबूत हुआ है. बच्चू कडू ने यह भी कहा कि पिछले कुछ समय से राजनीतिक दलों ने महाराष्ट्र की जनता, विशेषकर किसानों को हिंदू, मुस्लिम तथा ओबीसी व मराठा जैसे मुद्दों की आड़ लेकर बांट दिया था, परंतु आज किसानों, खेती और मजदूरों के लिए प्रहार पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके इस आमरण अनशन से अब महाराष्ट्र में किसानों व खेती और मजदूरों के लिए नई चेतना पैदा होगी. इस समय बच्चू कडू ने यह भी कहा कि 2 दिन पूर्व गुजरात के अहमदाबाद में घटित विमान हादसे का हवाला देते हुए उनसे अनशन खत्म करवाने का भावनात्मक प्रयास किया गया. उक्त विमान हादसे में मारे गए सभी लोगों के प्रति हमारी भी संवेदना है, लेकिन हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने वालों से हम पूछना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अब तक 3.5 लाख किसानों द्वारा आत्महत्या कर ली गई. उन किसानों को और उनके परिवारों के प्रति ऐसे लोगों ने अब तक कोई संवेदना क्यों नहीं दिखाई. साथ ही बच्चू कडू ने यह भी कहा कि लाखों रुपए के वेतन लेने वाले मंत्रियों व अधिकारियों को इस बात के लिए शर्म कैसे नहीं आती कि समाज के अंतिम घटक रहने वाले दिव्यांगों, निराधारों, विधवाओं को 6 माह तक अनुदान व मानधन नहीं मिलता. साथ ही साथ किसानों को पूरक धंधा करने की सलाह देने वाले लोगों को जमकर आड़े हाथ लेते हुए बच्चू कडू ने कहा कि सबसे पहले मंत्रियों व अधिकारियों को भारी भरकम वेतन में कटौती करते हुए उनसे पूरक धंधे करवाए जाए, जिसके बाद किसानों को इस बारे में सलाह दी जाए. इस समय बच्चू कडू ने यह भी कहा कि किसान कर्ज माफी का वादा करते हुए राज्य की सत्ता हासिल करने वाले महायुति के नेता सत्ता में आते ही अपने वायदे से साफ मुकर गए और एक दूसरे पर जिम्मेदारी ढकेलते हुए उन्होंने किसान कर्ज माफी को मजाक का विषय बना दिया था. लेकिन अब जैसे ही उनके अन्न त्याग आंदोलन की वजह से पूरे राज्य में हंगामा मचना शुरू हुआ तो सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार की जुबान खुलने लगी तथा वे दोनों जल्द से जल्द किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर विचार करने की बात कहने लगे.
अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार हुए पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने उद्योग मंत्री उदय सामंत से यह भी निवेदन किया कि जब तक किसान कर्ज माफी को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं होता तब तक किसानों से पुराने कर्ज की वसूली को लेकर कोई सख्ती न की जाए। साथ ही साथ उन्हें नया फसल कर्ज भी मुहैया कराया जाए ताकि किसानों को निजी साहूकारों के दरवाजे पर जाकर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज न लेना पड़े। साथ ही बच्चू कडू ने किसानों से भी आह्वान किया कि यदि किसी बैंक के अधिकारियों द्वारा उनके साथ बकाया कर्ज की वसूली के लिए किसी भी तरह की कोई सख्ती की जाती तो ऐसे वसूली अधिकारियों को गांव में बांध कर रखा जाए और उनकी जमकर सुताई भी की जाए। अपना अनशन खत्म करते समय उपस्थितों को संबोधित करते हुए बच्चू कडू ने अमरावती के नवनियुक्त जिलाधीश आशीष एरेकर का 2 से 3 बार नामोल्लेख करते हुए उनकी जमकर प्रशंसा की। साथ ही साथ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद की भी सराहना की। इस समय बच्चू कडू ने खुद से मिलने आए सभी नेताओं और राज्य सरकार के मंत्रियों के प्रति आभार ज्ञापित करने के साथ साथ आंदोलन के दौरान साथ रहने वाले अपने सभी समर्थकों व कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता दर्शाई और 25 से 20 मांगे राज्य सरकार द्वारा मान्य किए जाने को इस आंदोलन व अनशन की बड़ी जीत बताया। आम्ही आंदोलन स्थगित केलेलं आहे, थांबवलेलं नाही। आता भेटलेली ऊर्जा दुपटीनं चौपटीनं कामी येईल। बच्चू कडू आणि आमचा सगळा कार्यकर्ता सवंगडी या शेतकरी मजूर दिव्यांग वंचित लोकांसाठी अतिशय येत्या काळात तुटून पडल्याशिवाय राहणार नाही। सरकारनं सांगितलं का उच्चस्तरीय समिती गठीत करेल 15 दिवसात आणि समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्याबरोबर कॅबिनेटमध्ये त्याची मंजुरात घेऊन कर्जमाफीची घोषणा केल्या जाईल। दिव्यांगाच्या पगाराच्या बाबतीत असेल, मेंढपाळ असेल, मच्छीमार असेल, दूध व्यावसायिक असेल, आमचे शेतमजुराचा प्रश्न असेल, भूमिहीन शेतमजुराचा, सगळ्या एकंदरीत मागण्या बाबतीत ह्या विषय मला वाटते आमच्या 25 मागण्यापैकी 20 मागण्या मंजूर होत आहे। 5 फक्त राहिलेले आहेत। त्याच्यात कर्जमाफीची आणि दिव्यांगाच्या मानधनाची मागणी महत्त्वाची होती। एकंदरीत पावसाळा आणि कार्यकर्त्यानं केलेला आग्रह हट्ट नाही तर मी 16 तारखेपासून पाणी त्याग आंदोलन सुरू करणार होतो, पण कार्यकर्त्यांनी आम्हाला आग्रहाखातील जे काही मॅसेज पाठवले ते थोडेसे आमच्यासाठी रिस्क घेण्या इतके नव्हते। फोटो पाठवून का मी आता इथंच रॉकेल पॉयझनची बॉटल घेतो, तुम्ही आज जर अन्न त्याग मागं घेतलं नाही, तुम्ही जर पाणी त्याग घेतलं तर त्याला समजून सांगणं कठीण झालं आणि म्हणून आंदोलन थांबवणं मला वाटते त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं होतं। माझे जे कार्यकर्ते इथं उपोषणाला बसले त्यांची प्रकृती खूप वाईट होत चाललेली आहे। माझ्याशिवाय तेही मागं घेत नव्हते। एकंदरीत सगळा विचार करून या आंदोलनाला तसं पाहिलं तर मोठं यश प्राप्त झालेलं आहे आणि हे यश घेऊन आम्ही उरलेल्या मागणीसाठी अधिक ताकदीनं जाऊन भिडणार आहोत। 2 ऑक्टोबरला भगतसिंगगिरी, गांधी जयंतीला भगतसिंगगिरी हे आम्ही येत्या काळात करून दाखवू। 2 ऑक्टोबरपर्यंत कर्जाची माफी आम्ही तुमचा अहवाल म्हणजे समिती, उच्चस्तरीय समिती आणि त्याचा अहवाल प्राप्त झाला पाहिजे आणि तो 2 ऑक्टोबरच्या आत कर्जमाफीची घोषणा केली पाहिजे। नाही केली तर 2 ऑक्टोबरला मंत्रालयात घुसल्याशिवाय राहणार नाही।